वैक्सीन नहीं लगाना नहीं लगाए। वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के कार्यालय में नहीं पैदा किया गया। वे सरकार का विरोध करते करते देश, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं का विरोध करने लगे हैं। विपक्ष को मानसिक दिवालियापन से मुक्त करने के लिए भी एक वैक्सीन की जरूरत है। और भारत की मेडिसिन का, वैक्सीन का विदेशों में बाजार न पैदा ले ले, कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रही है और लोग जाने अनजाने उस षड्यंत्र का कहीं हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। भारत में कोरोना से निजात दिलाने के लिए 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, लेकिन वैक्सीन पे मंजूरी मिलने के बाद भारत में राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी, इनसे जानते हैं कि सर, वैक्सीन को मंजूरी मिली है, ये सबके लिए खुशी की खबर है, लेकिन इस पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, भारत का विपक्ष आम लोगों की संवेदना से, उनके अस्तित्व के सवाल से अपने आप को अलग थलग कर लिया है और जो प्रश्न मानव अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम सबकी सुरक्षा है और जो भारत की उपलब्धि है, उस उपलब्धि में भारत के वैज्ञानिक शोधकर्ता का बड़ा योगदान है, उसका भी निरंतर अपमान करना ये विपक्ष का एक नियति बन गई है। वे सरकार का विरोध करते करते देश, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं का विरोध करने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने एक बार पहले भी कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जो वैक्सीन आया, उसके साथ साथ शोधकर्ताओं को, विपक्ष को मानसिक दिवालियापन से मुक्त करने के लिए भी एक वैक्सीन की ज़रूरत है। बिहार के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि पहले विश्वास जीतने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए प्रधानमंत्री को ये वैक्सीन लगवाना चाहिए। देखिए, इस ऐसे ओछे और निम्न स्तर के बयान से कांग्रेस पार्टी देश की लोकतंत्र का अपमान कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक जनयुद्ध शुरू किया और जनता का विश्वास देना, जनता की भागीदारी दिखाना, जनता का मनोबल बढ़ाना निरंतर प्रधानमंत्री जी करते रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में भारत ने जिस तरह से कोविड-19 पर विजय प्राप्त किया है, जिस तरह से इस बीमारी को दबाया है, उसके पीछे न सिर्फ दवा है बल्कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी रही है। आज भारत पूरी दुनिया को एक नहीं 2 मेडिसिन दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है और मेरे आरोप पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्या विदेश की वे कंपनियां जो दवा बना रही हैं, वैक्सीन बना रही हैं, वे भारत की इस उपलब्धि से बाजार को कमज़ोर करने के लिए और भारत की मेडिसिन का, वैक्सीन का विदेशों में बाजार न पैदा ले ले, कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रही हैं और लोग जाने अनजाने उस षड्यंत्र का कहीं हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं। इसलिए मैं विपक्ष से अपील करूंगा कि ऐसा कोई भी काम ना करें जो हमारे वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और राजनीतिक नेतृत्व तीनों की क्षमता और एक जॉइंट प्रयास से जो काम सफल हुआ है, उसकी छवि खराब हो, दुनिया और देश में भ्रम पैदा हो और लोगों के अस्तित्व के साथ साथ हमारे बाजार को पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा हो, ऐसा काम ना करें। लेकिन सर, आमजनों का विश्वास जीतने के लिए सरकार या भाजपा के किसी नेता को ये वैक्सीन लगवाना चाहिए सबसे पहले। ये इसमें राजनीति कहाँ से आती है? जिसको वैक्सीन नहीं लगाना नहीं लगाए। वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के कार्यालय में नहीं पैदा किया गया है। वैज्ञानिक कौन है? इस तरह का आधारहीन और बौद्धिकता से मुक्त प्रश्न यह सवाल खड़ा करता है कि हमारे देश में विमर्श किस स्तर तक चला गया है। भटके हुए राजनीतिज्ञों के मानसिकता के आधार पर प्रश्न खड़ा करना यह दिखाता है कि भारत के बुद्धिजीवियों का एक वर्ग भी निम्न बौद्धिक स्तर पर काम कर रहा है। किसी वैज्ञानिक की उपलब्धि और किसी शोधकर्ता की उपलब्धि का भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, आरजेडी या समाजवादी पार्टी से क्या लेना देना है? एक वैज्ञानिक जब कोई खोजता है तो समय और भूगोल की सीमाओं को पार करता है। जिसने बिजली का आविष्कार किया, उसने अपने घर के लिए और अपने देश के राजा के लिए नहीं किया था। वह बिजली भारत में भी है, अफ्रीका में भी है। और भारत में जगदीश चंद्र बसु ने जो खोज की थी, वो सिर्फ बंगाल के लिए, भारत के लिए नहीं किया था या अपने घर के लिए नहीं किया था, पूरी दुनिया के लिए किया था। तो जो खोज मानवता के लिए होती है, उस पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास में ले, कांग्रेस विश्वास में ले, इस तरह का निराधार प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए, मन में आना ही नहीं चाहिए। साफ तौर से
कोरोना वैक्सीन पर राजनीति नहीं होना चाहिए। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए।